नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आर्मी अग्निवीर परीक्षा के लिए सभी विषयों का निचोड़, सभी सेलेक्टेड प्रश्न। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अग्निवीर एग्जाम के लिए सभी विषय का मिक्स महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। अगर साथियों आपका अग्निवीर का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले साथियों एक बार इस रिवीजन क्लास को देख के पूरा ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में से प्रश्न आने की बहुत ही अधिक संभावना है। साथियों, इस वीडियो का खासियत है एक ही वीडियो के अंतर्गत हम सभी विषय का मिक्स निचोड़ प्रश्न करवा देंगे और कम समय में साथियों अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे, जो आपके अग्निवीर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है बुलंद दरवाज़ा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है, कहता वह किसकी विजय प्रतीक है। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में साथियों बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया था अकबर के द्वारा। कब करवाया गया था? तो 1571 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो 1605 से 1627 ईस्वी तक दोस्तों भारत में जहांगीर का शासनकाल था। कहता भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरे को ले गया था। किसने ले गया था साथियों? तो नादिर शाह ने ले गया था। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। और भारत का नेपोलियन पूछा जाए तो समुद्रगुप्त को बोलिएगा भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो रंगून में दोस्तों इसका मृत्यु हुआ था। कहता लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई? कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों यह उपाधि दी गई। कहता पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो जहांदार शाह दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। कहता प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो उस पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी साथियों, इस पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के या कहता क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के कहलाते हैं। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के पूछा जाए आहत सिक्के हो जाएगा। कहता भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को साथियों दिया जाता है इसका श्रेय। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मुद्रा शास्त्र बोला जाता है सिक्कों के अध्ययन को अगर पूछा जाए तो। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? दोस्तों इसको पढ़ने का काम किया था सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने। कहता आर्य आयानों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, इसलिए। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, व्यवसाय पर दोस्तों आधारित थी। अगला प्रश्न देखिए साथियों, कहता है कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वालों में से था? तो जो था। कहता यज्ञ सूत्र किस वेद में है? यर्जु वेद में यह है। किस वेद में? तो यर्जु वेद में है। कहता राउप किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो जम्मू कश्मीर की यह प्रमुख लोक नृत्य शैली है। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो असम का है। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो पंजाब का साथियों लोकप्रिय नृत्य है। कहता पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? यह गुजरात में प्रचलित है। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है। किस राज्य से है साथियों? तो इसका संबंध है कर्नाटक से। अगला प्रश्न देखिए, कहता बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है। दोस्तों भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला अगर राज्य पूछा जाए आपसे तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कहता चेरो कान कहाँ की लोक नृत्य कला शैली है? मिजोरम की लोक कला शैली है। लाई हरिबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? मणिपुर में दोस्तों यह प्रचलित है। कहता कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? यह
नागालैंड में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? नागालैंड में। लोक नृत्य कहता है लंबाडी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से दोस्तों यह संबंधित है। कहता यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है अगर कीर्तन का बात किया जाए तो। गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है, किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों यह पंजाब राज्य से संबंधित है। जटा जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है अगर जटा जटिन का बात किया जाए तो। कहता जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्ष फॉसिल कहाँ पाया गया? छत्तीसगढ़ में यह पाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो अज्ञात है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती है? तो समिति दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है पास बैठना अर्थ होता है इसका। कहता है आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो सप्त सिंधु हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता सिंधु घाटी की सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। लोथल दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे, याद रखिएगा लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। कहता किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा? तो पाकिस्तान देश ने कहा है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि दोस्तों, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो महाभारत का प्रारंभिक नाम है जय संहिता। कहता सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए दोस्तों कालीबंगा प्रसिद्ध है। कहता जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे अगस्त्य थे। प्राचीन भारतीय सभ्यता का नाम बताइए? तो प्राचीन भारतीय सभ्यता का नाम हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस सभ्यता में पाई गई? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में दोस्तों यह पाई गई है। अगला प्रश्न देखिए कहता बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? मणिपुरी के लिए सुविख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? महाराष्ट्र की है। कहाँ की है साथियों? महाराष्ट्र की। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो यह पश्चिम बंगाल के हैं। कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के। कहता मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो राजस्थान से दोस्तों इसका संबंध है। कहता अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो बिहार से इसका संबंध है। चौकपूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? उत्तर प्रदेश की। कहाँ की है साथियों? उत्तर प्रदेश की है। पुष्पों को क्रम में लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो इकेबाना इन्हें बोला जाता है। इकेबाना जापानी कला है, फूलों की व्यवस्था की दोस्तों यह जापानी कला है। कहता कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है आंध्र प्रदेश राज्य से। फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? हरियाणा में दोस्तों फुलकारी लोक कला प्रचलित है। कहता गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? गुजरात में प्रचलित है गरबा लोक नृत्य शैली। कहता तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तो महाराष्ट्र की है। कहाँ की है यह? महाराष्ट्र की है। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है तो कजरी है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत। कहता बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? तो बंगाल का है। कहाँ का है दोस्तों? यह बंगाल का है। कहता पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो छत्तीसगढ़ की है। कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। सतुघई जिसको बोला जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता, कहता किस देश में है? अफगानिस्तान में है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है?
तो यह आपको सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसका खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। कहता कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी, तो लोहा धातु हो जाएगा। कौन सा वेद प्राचीनतम है, ऋग्वेद दोस्तों प्राचीनतम है। अगला प्रश्न कहता है भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है, गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। कहता किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला था, लोथल से मिला था। लोथल दोस्तों आपको कहाँ है, तो गुजरात में। कहाँ साथियों, तो गुजरात में, याद रखिएगा लोथल है, यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न कहता है भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था, तो मालवा इस नाम से जाना जाता था। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है, हड़प्पा दोस्तों पाकिस्तान में है। कहता है विशाल स्नानागार कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में दोस्तों यह मिला था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे। किसकी, पशुपति की। उपनिषद क्या है, हिंदू दर्शन का स्रोत है अगर उपनिषद पूछा जाए तो। नचिकेता और यम के बीच कथा सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है, कठोप उपनिषद में साथियों इसे उल्लेखित किया गया है। किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं, अर्थर वेद में दोस्तों जादू चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है, कौन वेद रखता है, यजुर्वेद दोस्तों इससे संबंध रखता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, जल संरक्षण के लिए। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था, कुशीनगर में दोस्तों लिया था। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन देवता कौन है, तो इंद्र को माना जाता है ऋग्वेद में सबसे प्राचीन देवता। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। कौन प्रेम विवाह था, तो गंधर्व विवाह दोस्तों प्रेम विवाह था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि यह शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी व्यापारिक नगरें। इसका उत्तर हो जाएगा। कहता किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी, तो सरस्वती नदी के निकट हो जाएगा इसका जवाब। हड़प्पाई स्थल मांडा कहता किस नदी के किनारे स्थित है, चेनाब नदी के किनारे दोस्तों यह स्थित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था, लोथल दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ, बनावली हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था, बंदरगाह के लिए लोथल प्रसिद्ध था सिंधु घाटी सभ्यता में। कहता किस प्रकार का पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है, उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, तो अजात शत्रु दोस्तों अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे, ऋषभ देव थे जैनियों के पहले तीर्थकर। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण कहता किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था, किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था, जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा। महावीर की माता कौन थी, त्रिशला दोस्तों महावीर की माता थी। त्रिपिटक डैश का धार्मिक ग्रंथ है, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है, तो बौद्ध का धार्मिक ग्रंथ है। अजंता की चित्रकारी किससे प्रेरित है, तो अजंता की चित्रकारी दोस्तों दयालु बुद्ध से प्रेरित है। अगला प्रश्न देखिए, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे, कुशीनगर में दोस्तों भगवान बुद्ध ने प्राण त्यागे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तमिल भाषा के मणिमेखई और कथा शिल्प दिक्कारम नाम गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है, हिंदू धर्म से यह संबंधित है।
बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? मैत्रेय को साथियों माना जाता है। कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? पाणिनि दोस्तों संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था। अगला प्रश्न कहता कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? चैत्य हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय कहता विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषतः बौद्ध धर्म में इसका उत्तर हो जाएगा। कहता गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? शाक्य के थे। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? गौतम बुद्ध ने दोस्तों इसका प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न कहता है बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र हो जाएगा। कहता बौद्ध धर्म में बुल का संबंध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो जन्म के साथ है। खिर्ज खान किस राजवंश से संबंधित था? सैयद वंश से दोस्तों खिर्ज खान संबंधित हो जाएगा। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्टाद्वैतवाद से साथियों रामानुजाचार्य संबंधित हो जाएगा। कहता अमीर खुसरो जिन्हें क्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है किसके दरबार में दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के थे साथियों। किस वर्ग के? तुर्क वर्ग के। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1489 से 1517 ईस्वी तक रहा। फतेहपुर सिकरी को किसने बसाया? अकबर ने बसाया था फतेहपुर सिकरी को। कहता तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की? तुलुव राजवंश का स्थापना किया गया वीर नरसिंह के द्वारा। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में दोस्तों बीबी का मकबरा स्थित है। कहता किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? विजयनगर साम्राज्य इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा है। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। कहता किसने टाका अथवा रुपये से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता कहाँ है? तो सासाराम में। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह 10वें या आखिरी सिख गुरु था। कहता बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की। लंगर की परंपरा किसने आरंभ की? गुरु नानक ने दोस्तों लंगर की परंपरा आरंभ की। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? रामानंद ने चलाया था भक्ति आंदोलन। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया? गुरु अर्जुन देव दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता किसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? बीरबल ने दोस्तों दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। कहता किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? जहांगीर के आदेश पर। किसने कहा था अभी दिल्ली दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था अभी दिल्ली दूर है। बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? कबीर दास दोस्तों बीजक पुस्तक के लेखक है। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? हुमायूं की मृत्यु हुई थी। किसकी दोस्तों? हुमायूं की। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी तब फारसी थी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा। कहता किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तब 1526 ईस्वी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना में दोस्तों। इसका जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था। किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? अरबों ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। मुगल शासन के दौरान
कहता एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? कानून और व्यवस्था बनाए रखना। कहता अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? वित्तीय सलाहकार था अकबर के शासन में राजा टोडरमल का बात किया जाए तो। बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने भूमि राजस्व प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? बाबरनामा इस पुस्तक का नाम है। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त। दोस्तों बुद्ध का अर्थ हो जाएगा। मुहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? 1191 ईस्वी हो जाएगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में दोस्तों स्थित है हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। कहता पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता तारीखे मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी किसके शासनकाल में था? लोदी के शासनकाल में था, इब्राहिम लोदी। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? 1200 ईस्वी में दोस्तों नष्ट हो गया। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन मुहम्मद तुगलक था। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने दोस्तों लौह और रक्त की नीति अपनाई। कहता किस नगर में चार मीनार स्थित है? हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? जयपुर में स्थापित की गई थी। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है दोस्तों, इसका मकबरा आपको लाहौर में है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? गयासुद्दीन तुगलक इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी इसका उत्तर हो जाएगा। कहता दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1296 से 1316। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी? शिवाजी के शासनकाल में थी।